हेलो, मैं राजकुमार चल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 167 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। क्या किसमें बताया गया? संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 167 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में किन किन लोगों का वर्णन किया है, किन किन लोगों के बारे में बताया गया है। तो राज्य की कार्यपालिका में हमें 4 लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वे कौन से 4 लोग हैं? वे पहले है वो राज्यपाल। ठीक है, राज्य कार्यपाल सर्वप्रथम कौन आते हैं? राज्यपाल। दूसरे नंबर पर आते हैं मुख्यमंत्री, तीसरे नंबर पर मंत्रिपरिषद आदि और चौथे नंबर पर महाधिवक्ता आते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में 4 लोगों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। जैसे केंद्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। ठीक है, राज्य के सभी कार्य इसी के नाम पर किए जाते हैं, यानी कि जो राज्य में जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। जैसे केंद्र में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, वैसे ही राज्य में सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? सरकार का प्रमुख। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रशासन संबंधी सभी कार्यों का कर्ताधर्ता कौन होता है? प्रशासन संबंधी सभी कार्यों का कर्ताधर्ता मुख्यमंत्री होता है। जैसे राष्ट्र में प्रशासन संबंधी सभी कार्यों का कर्ता प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में प्रशासन संबंधित सभी कार्यों का कर्ताधर्ता मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? मंत्री को एक समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं, यानी कि एक समूह मंत्री का एक समूह मंत्रिपरिषद कहलाता है, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री आते हैं? 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, दूसरा नंबर राज्यमंत्री और तीसरा मंत्री राजमंत्री स्वतंत्र प्रभाव। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्यमंत्री को बनाया, यानी कि राज्यमंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। राज्यमंत्री किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक विभाग इनको दे दिया जाता है, यानी इनको अलग एक विभाग का मालिक बनाया जाता है, एक विभाग का मंत्री इनको बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव को इनको एक अलग विभाग दे दिया जाता है, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री को क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसमें प्रथम स्तर के मंत्री आते हैं। कहने का मतलब ये है कैबिनेट मंत्री में बड़े बड़े मंत्री आते हैं, इनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन आता है? कैबिनेट मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री आएंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएंगे, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ बड़े बड़े स्तर के मंत्री आते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कर्ताधर्ता, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कर्ताधर्ता होती है। अगला देखते हैं महाधिवक्ता। जैसे देश में जैसे संघ में महान्यायवादी विधि मामले में सलाह देता है, वैसे जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को विधि मामले में सलाह देता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधि मामले में सलाह देता है, वैसे महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि मामले में सलाह देता है। देखते। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हो, जो कि विधि मामले में राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। जैसे राष्ट्र में जैसे संघ में महान्यायवादी विधि मामले में केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता विधि मामले में राज्य सरकार को सलाह देता है। ठीक है, एक बार और हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे? राज्य कार्यपालिका में कितने लोग आते हैं? तो राज्य कार्यपालिका में 4 लोग आते हैं। कौन लोग होते हैं? पहले नंबर राज्यपाल आता है, दूसरे नंबर मुख्यमंत्री आता है, तीसरे नंबर मंत्रिपरिषद आता है और चौथे नंबर पर महाधिवक्ता आता है। ठीक है, राज्यपाल कौन होता है? ठीक है, राज्यपाल राज्य का कौन होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, यानी प्रथम व्यक्ति, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसी के नाम पर राज्य के सभी कार्य किए जाते हैं। किसके नाम पर राज्य के सभी कार्य किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम पर राज्य के सभी कार्य किए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री को होता है? मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जैसे संघ सरकार में यानी जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वैसे राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यह प्रशासन संबंधी सभी कार्यों का कर्ता धर्ता होता है, यानी कि जो प्रशासन संबंधी जो भी राज्य में कार्य किया जाता है उनका कर्ता धर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री कर्ता धर्ता होता है, वैसे ही राज्य में प्रशासन संबंधी सभी कार्यों का कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होता है। अगला देखते हैं मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? मंत्रियों का एक समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, यानी मंत्रियों का एक समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसमें कई सारे मंत्री आते हैं। कौन कौन से मंत्री आते हैं मंत्रिपरिषद में? नंबर 1 कैबिनेट मंत्री आता है, नंबर 2 राज्य मंत्री आते हैं, और नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जो मंत्री होते हैं उनको एक अलग विभाग दे दिया जाता है, वो उसके मंत्री बना दिया जाता है, वह उसी विभाग अपने कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि राज्य सरकार को विधि मामले में, कानूनी मामले में कानूनी सलाह देता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।